हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल मेसीमा। छोटा सा व्लॉग है एंड इवनिंग विद अस। तो लाडू आ गई थी दोपहर में 3:30 तक स्कूल से और खाना खिला के उस इन दोनों को मैंने पढ़ने बैठा दिया था क्योंकि वही 5:45 6 बजे से चंद्रयान की लैंडिंग का दिखाना था, लाइव टेलीकास्ट होना था। तो मैंने बच्चों को समझाया कि फटाफट से अपन होमवर्क करके फ्री हो जाएंगे, जिससे फिर हम टीवी और खेलना सब कर सकते हैं फ्री होके। तो दोनों बच्चे बैठ गए थे होमवर्क करने और कियान को तो वैसे भी चंद्रयान का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। आप देख सकते हो उसकी इरेज़र भी वही है। इन लोगों को होमवर्क करा के फिर मैंने टीवी चला के बैठा दिया था और मैं आ गई थी किचन में कुछ फ्रूट्स को सेग्रीगेट करने। तो मैंने 2 जगह फ्रूट्स रखे थे, एक छोटे से बोल में, जो छोटे से बोल में करके ये मैंने डाइनिंग टेबल पे मुझे रखना था। तो बहुत बड़ी बास्केट वहाँ पे फिट नहीं होती क्योंकि टेबल छोटी है। तो मैंने 2 जगह ये सेग्रीगेट कर दिए थे, बड़ी बास्केट में करके कुछ ये स्पेयर फ्रूट्स किचन में ही रख के छोड़ दिए थे कि कभी जैसे टिफ़िन में पैक करने होते हैं तो वहाँ से उठाना हैंडी रहता है। और ये कुछ फ्रूट्स रख दिए थे टेबल पे ताकि बच्चे जब भी चलते फिरते जब मन करे तब इसको खाते रहें। और फिर फ्रूट्स को सेग्रीगेट करने के बाद फिर मैंने वापस से किचन में गई और शाम का टाइम था, चंद्रयान की लैंडिंग देखनी थी। तो स्नैक्स चाहिए था बच्चों को और बहुत टाइम से मुझसे मैगी मांग रहे थे, मैं दे नहीं रही थी। तो मैंने सोचा आज दोनों को मैगी खिला दूँ। तो मैगी बनने रखी। एक्साइटमेंट लेवल आप सुन ही सकते हो कि पीछे से बार बार मैगी बन गई की आवाज़ आ रही थी। और तब तक हम लोग वेट कर ही रहे थे, काउंटडाउन चल रहा था लैंडिंग का। और दोनों बच्चे भी बहुत ईगर थे। कियान अपनी लैंग्वेज में पता नहीं क्या नॉन स्टॉप ज्ञान दिए जा रहा था। मैगी का बनना और चंद्रयान की लैंडिंग दोनों साइमल्टेनियस चल ही रहे थे, कौन पहले होता। फॉर्चुनेटली चंद्रयान पहले लैंड कर गया, मैगी बाद में बनी हमारी। तो हमने चंद्रयान की लैंडिंग को सेलिब्रेट किया गरम गरम मैगी खा के। और फिर क्या था, डिनर की तैयारी करी। एक भैया डिनर पे आने को थे, तो आज डिनर में साउथ इंडियन खाना था और उसके साथ मीठे में मैंने बनानी थी सिवई। तो फिर स्टार्ट किया डिनर की तैयारी करना, दूध उबलने रख दिया। और जब तक दूध में बॉईल आता है तब तक मैं और बाकी की तैयारियां कर लेती हूँ। जैसे आज मुझे सिवई बनानी थी तो ड्राई फ्रूट्स का चॉप करना और सिवई को रोस्ट करना, ये सब काम मैंने फटाफट से कर लिए तब तक जब तक दूध में बॉईल आया। अब ये सेवई पकती रहेगी कम से कम 1 डेढ़ घंटे तक। तब तक मैंने किचन को थोड़ा समेटना स्टार्ट किया। ये लंच बॉक्स कल गया हुआ था और इसके साथ ही साथ कुछ सफाई भी करनी को रह गई थी, काफ़ी दिन से सोच रही थी। स्पेशली जो ये स्पाइस स्टैंड है इसकी, तो इसमें जो ये छोटे छोटे जार हैं इनमें एक्चुअली काफ़ी दिन से चिकनाई जम रही थी। तो मैं आलस में थी थोड़ा सा कि कल करूँगी। तो फाइनली आज जब मैं थी किचन में, तो यूजुअली भैया सारा संभाल लेते हैं, तो मैंने सोचा आज जब मैं हूँ किचन में तो लाओ लगे हाथ ये सब साफ़ कर देती हूँ। कई बार क्या ये जो तेल की बोतल रखी है इसकी जो नीचे का तेल होता है ये कई बार ड्रिप करके सारे स्लैब पे गिरा हुआ होता है।
और कुछ स्पाइस जार थे जो भरे हुए थे, उनको धोना भी था, तो उनको मैंने एक प्लेट में खाली कर लिया। राई, जीरा, अजवाइन और मेथी के जो कंटेनर्स थे उनको एक प्लेट में खाली कर दिया। सबके ढक्कन अलग करके रख दिए और उसके बाद मैंने एक केटल में पानी गर्म होने रख दिया था, तेज़ गर्म पानी। और फिर एक बड़ा बोल लिया, उस बड़े बोल में सारे मैंने जो ये कंटेनर्स थे वो सब लगा दिए और इनके ढक्कन भी उसी कंटेनर में डाल के इनके ऊपर खौलता हुआ पानी डाल दिया और कम से कम 2 से 3 घंटा इनको भीगने के लिए छोड़ दिया। तो खौलते पानी में डालने से ये हुआ कि इनकी जो चिकनाई जम गई थी बाहर से, वो सब छूट गई आसानी से। और जो ये ऊपर की बॉटल्स थी जो भीग नहीं पाई थी, इनको 1 घंटे के बाद मैंने पलट दिया था, जिससे कि ऊपर की जो सतह जो नहीं भीगी थी वो भी गर्म पानी में भीग जाए। डिनर की हम तैयारी कर रहे थे, सांभर और डोसा, इडली सब बन रहा था और फटाफट। एक्चुअली मैंने डोसे की पहले भी कई सारी वीडियो डाल रखी हैं, तो इस बार मैंने डिटेल वीडियो नहीं डाली। और विवेक और वंश भैया खाना खा रहे थे। लाडो जो है लगी हुई थी अपना डॉल हाउस बनाने में। कुछ फ्रेंड्स के बीच में आपस में बात हुई थी कि आज डॉल हाउस बना के कोई लेकर आएगा, तो वो अपनी क्रिएटिविटी पूरी तरीके से उसमें दिखा रही थी। उसने पेपर में डॉल हाउस बनाया था एंड शी वॉज़ वेरी इंटरेस्टेड। ऑन द अदर हैंड कियान जो है डिनर कर रहा था। फिर बाद में विवेक प्लेट लेके गए थे और श्री को खाना खिला रहे थे। कियान इज़ अ बिग बॉय, खुद से खाता है, कभी कभी मेरे से भी कहता है खाने के लिए, वरना अदरवाइज़ वो अपना खाना खुद ही खाता है। रादर वो अपने सारे काम खुद ही करना प्रेफर करता है। और आई ऑल्सो हैड माई डिनर। और मज़ेदार बात पता है क्या है, खाने में मैंने स्वीट डिश बनाई थी सिवई, जो कि गेस्ट के जाने के बाद बन के ख़त्म हुई, क्योंकि मैंने काफ़ी लेट चढ़ाई थी और इसको बनने में बहुत टाइम लगा। बीच में उतारनी भी पड़ गई थी क्योंकि गैस खाली करनी थी। तो ये लास्ट के क्लोजिंग सेशन है, जो सोने से पहले की कुछ तैयारियां होती हैं। चीनी ख़त्म हो गई थी तो वापस से चीनी को रिफ़िल किया। सिवई बन गई थी तो उसको उतार के ठंडा होने रखा। जो लास्ट के किचन के छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे खिड़की खुली है, गैस वैस थोड़ी सी जो अभी सिवई बन रही थी तो कुछ जगह दूध गिरा हुआ था, वो सब साफ़ करना। और एक्चुअली क्या, क्योंकि रात में किचन जितनी ज़्यादा साफ़ होके वाइंड अप होती है, सुबह उतना अच्छा लगता है किचन में जाने में। और बस थोड़ा सा साफ़ की हुई स्लैब को मैंने थोड़ा सा और साफ़ किया और फिर इसके बाद सुबह के लिए बादाम भिगोए, जो मैं पिछले कंटिन्यूस 1 हफ़्ते से भूल रही थी। तो फिर मैंने आज बादाम भिगो के रखे एंड देन आई मूव्ड अहेड। जो मैंने ये स्प्राउट्स भिगोए थे, इनके ऊपर वापस से पानी डाला, उस कपड़े में बांध के रख दिए थे, वापस से पानी डाला जिससे ये अंकुरित हो जाएं। अब ये आज में पूरे अंकुरित हो जाएंगे, खिल जाएंगे और कल हम इसका सैलेड बनाएंगे। और इसके बाद मैंने ये जो जार थे इनको निकाला, इनको एक बार देख लिया, इन्हें 3-4 घंटे हो चुके थे भीगते हुए, तो अब बारी थी इनको धोने की।
जार धो के सारे रख दिए, तब तक मेरी सेवई भी ठंडी हो गई थी। इसको मैंने एक एयरटाइट कंटेनर में करके फ्रिज में स्टोर कर दिया, क्योंकि ये अगले दिन टिफ़िन में ले जाने के और घर में खाने के काम आनी थी। तो ये था एक छोटा सा रूटीन, सोने से पहले किचन को क्लीन करना और सामान को वाइंड अप करना। मीशू की ट्रे मैं अंदर लेके आ गई थी, उसका खाना भी डालना था। तब तक कियान ने उसके बाउल में पानी डाला, मैंने उसको खाना दिया और सोने से पहले ये मशीन चलाई मैंने। बहुत ज़्यादा तो मैं स्किन केयर करती नहीं हूँ। सोने से पहले रात में ये एक डव की क्रीम है जो मैं हाथों पे लगा लेती हूँ। उसके बाद हम सब सो गए और ये व्लॉग आगे बढ़ता है आज सुबह की तरफ। तो थोड़ा सा खीर का भगोना गंदा रखा था और फिर यूजुअली मॉर्निंग स्टार्ट होती है लाडू के टिफ़िन बनाने के साथ, और उसके भी पहले 4 बजे मैं उठ के अपनी हिंदी चैनल के लिए स्टोरी रिकॉर्ड करती हूँ और फिर उसके लिए लंच बनाती हूँ। तो लंच में आज वो ले जा रही थी इडली सांभर, और इडली सांभर के साथ फ्रूट्स थे और एक टिफ़िन में जवे थे। टिफ़िन पैक करने के बाद जो टाइम होता है वो बहुत रश टाइम होता है, तो रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। लाडू को छोड़ के मैं वापस आई और ये मैंने एक जुगाड़ कर रखा था, कहीं से देखा था। तो जब मैं धनिया ख़रीद के लाई थी तो उसके ऊपर की जो पत्तियाँ थीं उसको तो काट के स्टोर कर लिया, और जो नीचे उसकी रूट्स थीं तो उसको एक ये प्लास्टिक कंटेनर है उसमें पानी भर के इसके ऊपर का जो ढक्कन था उसमें छेद करके ये सारी रूट्स जो हैं ये मैंने उसमें रख दी थी, और हर दूसरे दिन इसका पानी चेंज कर लेती हूँ। तो मुझे आज तीसरा दिन है और आप इसमें देखो ऊपर पत्तियाँ जो हैं नई पत्तियाँ आने लगी हैं। तो इसको मैंने बाहर बालकनी में ही रखा हुआ है, एंड इसमें क्योंकि धूप हवा सब मिलती रहती है इसको बाहर रखने के बाद मैंने फिर रिकॉर्डिंग रोक दी, क्योंकि फिर मैं चली गई थी कि उनको उठाने, उसको उठाना तैयार करना वो भी एक थोड़ा सा टास्क होता है, छोटा है अभी। और सबसे बड़ा क्रेज़ है उसको कि पापा जो हैं बुलेट पे मुझे स्कूल छोड़ने जाएंगे। ही इज़ वेरी पैशनेट, और वही बाइक चाबी घुमाना, बुलेट को स्टार्ट करना उसको बहुत अच्छा लगता है। और आप देखना उस कितनी बड़ी स्माइल उसके मुंह पे आ जाती है जब वो बुलेट को स्टार्ट कर लेता है, सेल्फ स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे कियान जा रहा है स्कूल, और हम आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया हो देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलेंगे।